सो सम नंबर 44 में बोला गया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो हम लोग यहाँ पे दे देंगे सबसे पहले पर्टिकुलर्स, फिर सोहन, देन इज मोहन, over here डेबिट क्रेडिट। ओके, अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा गया था कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2018 4 लाख एंड 3 लाख है। तो हम लोग कैपिटल दे देंगे क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सोहन का है 4 लाख रुपीज एंड मोहन का है 3 लाख रुपीज। उसके बाद लिखा था नीचे ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2019। ओके, तो 2 ड्राइंग, सो 2 ड्राइंग्स दे देंगे अकाउंट। सोहन में है 50,000 एंड मोहन का दिया है 30,000। उसके बाद नीचे लिखा गया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। सो बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको 5% देना है। तो 4 लाख का 5% देंगे। सो 4 लाख का 5% इज 20,000। 3 लाख का 5% इज 15,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे दिया गया है, तो डेबिट साइड लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1250 750। शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड, मतलब आपका जो प्रॉफिट था उसका शेयर एंडेड, मतलब आपका नेट डिविजिबल प्रॉफिट। सोहम का है 60,000 एंड ये है 50,000। पार्टनर सैलरी सोहन को जाएगा, तो बाई सैलरी तो सोहन को जाएगा 60,000। कमीशन दोनों पार्टनर को कमीशन जाएगा, तो बाई कमीशन 5,000 3,000। और अब हम अकाउंट को क्लोज कर देंगे। तो सोहम का टोटल करेंगे 4 लाख 20 60 60 एंड 5,000। तो इसका जो टोटल आएगा दैट इज 5,45,000। पार्टनर सैलरी इज 36,000। मैंने यहाँ पे गलत लिखा था, पार्टनर सैलरी इज 36,000। तो 5,21,000 इज द टोटल। उसी तरीके से मोहन का टोटल करेंगे, तो दैट कम्स टू 3,68,000। और अब इन दोनों को आप यहाँ पे कॉपी कर देंगे और इधर डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो जो डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को हम बोलेंगे बाय बैलेंस सीडी। तो ये डिफरेंस आप मुझे फाइंड करके बताओगे कितना आता है। सोहन का 4,69,750। ओके, परफेक्ट, वेरी गुड। एंड मोहन? मोहन का 3,37,250। 3,37,250। परफेक्ट। So moving towards the sum number 45. So 45 में बोला गया है साजल and Kajal are partners sharing profit and losses in the ratio of 2:1. On 1st April 2018, their capitals were
Sajal 50,000 and Kajal 40,000. Prepare profit and loss appropriation account and the partners capital account at the end of the year after considering the following items. Number 1, interest on capital is to be allowed at the rate 5% per annum. B, interest on loan advanced by Kajal for the whole year, the amount of loan being 30,000 rupees. C point, interest on partners drawing at the rate 6% per annum. Drawing Sajal rupees 10,000 and Kajal rupees 8,000. Point D, 10% of the divisible profit is to be transferred to reserve. Net profit for the year ended on 31st March 2019, rupees 68,460. So इस क्वेश्चन में हमें बनाने बोला गया है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो लेट अस प्रिपेयर दिस फर्स्ट. सो नाउ फॉर्मेट हम लोग ने रेडी कर दिया है. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31/3/2019 एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑफ साजल एंड काजल. साजल एंड काजल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1 और उनका कैपिटल दे दिया गया है 50,000 एंड 40,000. तो उनका कैपिटल हम सबसे पहले उनके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड साजल will be 50,000 and Kajal will be 40,000. उसके बाद क्वेश्चन में लिखा गया है on 1st April 2018 उनका कैपिटल था 50,000 40,000. ओके. पॉइंट नंबर 1 में लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 5% पर एनम. ओके, तो अब इसका हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है. इसकी पहली इफेक्ट जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में. अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और आपको इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5%. तो दैट मींस 50,000 का 5%. तो 50,000 का 5% होता है 2500. 40,000 का 5% होता है 2,000. अब इसकी दूसरी इफेक्ट जो है इमीडिएटली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की दूसरी इफेक्ट जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. साजल 50,000 multiplied by 5% which is equal to 2,500. Kajal 40,000 multiplied 5% equals to 2,000. Outer column 4500. पॉइंट नंबर बी में लिखा है इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय काजल फॉर द होल ईयर, द अमाउंट ऑफ लोन बीइंग 30,000. ओके, अब कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे आपने लोन लिया था और उसका इंटरेस्ट ऑन लोन देना है, बट लोन की इफेक्ट यहाँ पे कहीं आती नहीं है. इट गोज टू लायबिलिटी साइड एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा. मतलब यहाँ पे आपकी एंट्री आएगी नहीं. हाँ, इसकी इफेक्ट जो है हमारे नेट प्रॉफिट को जरूर पड़ेगा, क्योंकि हमारे नेट प्रॉफिट हमें कितना दे रखा है. तो नेट प्रॉफिट हमें दे रखा था 68460. इसमें मैं ऐड करूंगा मेरा इंटरेस्ट ऑन लोन 30,000 का 6%. तो 30,000 का 6% होता है 1,800, क्योंकि इसकी इफेक्ट विल गो टू माई प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड और प्रॉफिट वहां से ही आया है तो उस प्रॉफिट में ये जरूर ऐड हो जाएगा. तो 68460 प्लस 1,800 करेंगे, so the amount will be 70,260. yes, 70,260 इसका टोटल हो जाएगा. आई होप ये वाला पॉइंट समझ में आ गया है. इंटरेस्ट ऑन लोन. हाँ सर. 30,000 का 6% इज 1,800 होता है. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट है सी में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग 6% पर एनम. ड्राइंग ऑफ साजल एंड काजल इज गिवन. ओके, तो सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे टू ड्राइंग
साजल में 10,000 एंड काजल में 8,000। अब इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना दिया है? So you have been told interest on drawing is 6%. Okay. अभी interest on partners drawing is 6% per annum. Drawing of Sajal is 10,000 and Kajal is 8,000. चलो अब इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे हम लोग। 10,000 का 6%, 600 of Sajal, 10,000 multiplied by 6% is equal to 600. But now it will be given for only 6 months. ये सिर्फ 6 मंथ्स के लिए जाएगा। क्यों जाएगा 6 मंथ्स के लिए? क्योंकि वर्ड है पीछे पर एनम। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में 6% पर एनम है, मतलब ये यू हैव टू गिव ओनली फॉर 3 मंथ्स, सॉरी ओनली फॉर 6 मंथ्स, ओनली फॉर 6 मंथ्स देना है। तो अब इसका हो जाएगा 300 रुपीज, तो इसीलिए साजल जाएगा 300। अब उसी तरीके से आप निकालोगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ काजल, that is 8,000 multiply 6% is equal to 480, but it will be given only for 6 months, so that comes to 240. तो इसीलिए यहाँ पे मैं लिख दूंगा 240। आपके पास बुक्स है ना, तो उसमें आप अंडरलाइन करो 6% पर एनम, तो ये पर एनम दिया है इसीलिए हम 6 मंथ्स का देंगे। इसकी दूसरी इफेक्ट जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। साजल 300, काजल 240, आउटर कॉलम 540। नाउ नेक्स्ट एंट्री, %% of divisible profit is to be transferred to reserve। हमें रिजर्व में ट्रांसफर करना है। ओके तो अब देखो, जब आप रिजर्व में ट्रांसफर करते हो तो रिजर्व में हम क्या करेंगे, काइंडली सी ऑन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में $68460 जो आपका ओरिजिनल नेट प्रॉफिट था वो, उसमें से आप माइनस करोगे 4500, जो आपका ये डेबिट साइड है वो माइनस होगा। एक मिनट, पहले हम लोग को टोटल करना पड़ेगा, सॉरी। So let us make the total first of the credit side. So जो credit side का total आ रहा है that is 70,800 is the total. वही बैलेंस यहाँ चला जाएगा 70,800। अब आप 70,800 में से माइनस करोगे एक तो 4500, इसमें से मुझे माइनस करना है 1800 क्योंकि इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन काउंट नहीं होगा। और फिर जो इसका 10% आपको बोला गया था, मैं इसका 10% दूंगा, तो 64,500 का 10% आउटर कॉलम में जाएगा 6450। तो ये है आपका रिजर्व में ट्रांसफर करना। 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व। अब आपका जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस को हम बोलेंगे नेट डिविजिबल प्रॉफिट।
सो नाउ कितना डिफरेंस है, तो 70,800 में से आप माइनस करोगे 4,500, माइनस करोगे 6450, सो यू विल गेट 59850। ये आपका डिफरेंस है। ये डिफरेंस को हम बोलेंगे नेट डिविजिबल प्रॉफिट, जो आपको साजन में 59850 मल्टीप्लाई बाई, क्वेश्चन के स्टार्टिंग में पढ़ो, देखो आपके स्टार्टिंग में दिया हुआ होगा रेशियो क्या है, 2:1, तो 2 डिवाइडेड बाई 3 करोगे, सो 59850 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 3 will give you 39,900। उसी तरीके से काजल का निकालोगे, 59850 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 2, so you will get 19,950। अब ये जो डिफरेंस आया 19,950, now this will be transferred over here by net divisible profit 39,900 19950, और अब आप इनका टोटल कर दोगे, सो टोटल विल कम टू 92,400। यहां का टोटल मिलेगा 61,950। यही डिफरेंस सेम आप यहां दे देंगे और यहाँ पे डिफरेंस फाइंड करो। टू बैलेंस सीडी। अब 92,400 जो दे रखा है उसमें से अब माइनस करोगे 10,000 एंड माइनस करोगे 300, सो यू विल गेट 82,100 का डिफरेंस। 61,950 में से आप माइनस करोगे 8,000 माइनस करोगे 240, तो यू विल गेट 53,710। So this is your two balance CD.